वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्दी क्रू गाइस। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पीएनपी के बारे में, वो भी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की। और आज की वीडियो में क्योंकि नवदीप बिजी है अपने चाचा जी का घर पेंट करने में, आज मेरी हेल्प कराने आई है ज्योति ताकि ये वीडियो हम बना सकें। Hi guys, I'm always the backup plan. तो जब कभी भी नवदीप बिजी होता है तो ज्योति इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। सो थैंक यू सो मच ज्योति फॉर योर टाइम। एक्चुअली ज्योति की भी इमिग्रेशन की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसने फिलीपींस और यूके में भी स्टडी की जबकि वो इंडिया की ही सिटीजन है, और वो सारा उसने अपने पीआर का प्रोसेस खुद से किया। और ओंटारियो की पीएनपी आई थी तुम्हारी, है ना, राइट? तो इन्होंने भी अपनी ओंटारियो की पीएनपी खुद से ली और इन्होंने भी कोई एजेंट की हेल्प नहीं ली। तो सारी ज्योति की जर्नी हम आगे एक वीडियो में कवर करेंगे जैसे नवदीप की थी, ताकि आपको कुछ उस जर्नी में से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी मिल सके और आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो भी बन जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं हमेशा की तरह अपनी फेवरेट स्पॉट उस पार्क में, और बट जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीएनपी के बारे में बता दूं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का इवन कमेंट था प्रीवियस वीडियोस में कि पीएनपी क्या है, हमें एक्सप्रेस एंट्री के अलावा पीएनपी भी अप्लाई करनी पड़ेगी या क्या है। तो जो पीएनपी है इसको बोलते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो इसका मकसद ये है कि हर जो प्रोविंस है ना वो उनके पीएनपी के ड्रॉज निकलते हैं। उसके लिए आपको कई बार अलग से अप्लाई भी करना पड़ता है, कई बार नहीं भी करना पड़ता। तो हम प्रोविंस बाय प्रोविंस को सारा कवर करेंगे। और पीएनपी में नॉमिनेशन कुछ लोगों को इस हिसाब से आती है कि जैसे किसी प्रोविंस की जो लेबर मार्केट है उसमें फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी है, तो वो नॉमिनेशन निकाल देते हैं पीएनपी की कि उन लोगों को अप्लाई करने के लिए इनविटेशन आ जाता है कि हाँ जी भी आप लोगों को अब पीएनपी मिल जाएगी, क्योंकि हमें इस फील्ड के, जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला, उनकी कमी है। तो ये भी प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है। कई प्रोविंसेस निकालते हैं इन डिमांड जॉब्स, एनओसी कोड वगैरह, कई प्रोविंसेस नहीं निकालते। तो वो जैसे जैसे आप वीडियोस हमारी देखोगे आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चले? Yes. तो जैसे कि हम पीएनपी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पीएनपी पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कनाडा के मैप में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है कहाँ पर। तो जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा कनाडा का मैप, और ईस्ट साइड एंड साइड में कनाडा के एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और यहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आइलैंड है बहुत छोटा, और 2-3 यहाँ के मेजर सिटीज़ हैं। और जो ये सिटीज़ है ना गाइस, और जो ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, यहाँ पे जो मेन जॉब सेक्टर्स है वो है फार्मिंग, आईटी, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस। ये 4-5 यहाँ के मेन सेक्टर्स हैं जिनमें के जॉब्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में गाइस हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि पीईआई पीएनपी के अंडर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन सा प्रोग्राम सबसे बेनिफिशियल रहेगा जो लोग इंडिया से पीआर अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन भी देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, वो मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। उसके अलावा कितने लोग इनवाइट हो रहे हैं लास्ट कुछ ड्रॉस में, वो सारा हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस 3 मेन कैटेगरीज है पीईआई पीएनपी के अंडर, जो कि हैं पीईआई पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री, उसके बाद है बिजनेस इम्पैक्ट कैटेगरी, और तीसरी है लेबर इम्पैक्ट कैटेगरी। और जो लेबर इम्पैक्ट कैटेगरी है ना, इसके अंडर आता है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम और इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वो होगी उन लोगों के लिए जो कि कनाडा स्टडी बेसिस पर आते हैं, स्पेशली जो +2 के बाद आते हैं, क्योंकि जो लोग ओंटारियो में आते हैं +2 के बाद स्टडी करने के लिए, उनके पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इनफ नहीं बनते और उन्हें प्रोविंस चेंज करनी पड़ती है। उसमें सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कवर करूंगा। बट आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पीईआई पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री, क्योंकि जो लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रीम बेस्ट है। क्योंकि जो बाकी की स्ट्रीम्स थी ना, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम और क्रिटिकल वर्कर, उन सभी में आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है। और
जो ये स्ट्रीम है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। तो अब यही मैं बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना कि पीईआई पीएनपी में क्या बेनिफिट्स हैं, तो पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें आपको कोई भी जॉब ऑफर नहीं चाहिए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, किसी भी एम्प्लॉयर से। दूसरा बेनिफिट है कि आपको कोई भी फीस एडवांस में इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करनी। आपने एक बार अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाया, जैसे कि हम वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे आपने अपना एक्सप्रेस एंट्री का फाइल लगानी है ऑनलाइन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो के बाद वो भी वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। तो $300 गाइस इसकी कैनेडियन फीस है, और वो भी आपने तब देनी है अगर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है प्रोविंस से। उसके पहले आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पीएनपी लगाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैंने इनकी वेबसाइट से ये पॉइंट्स उठाए हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल और ज़रूरी हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली रिक्वायरमेंट गाइस यही है कि आप जो 3 मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम हैं फेडरल के, उनमें से किसी भी एक के अंडर आप एलिजिबल हो जो हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इंडिया से एक्सप्रेस एंट्री के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल होंगे। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ऑलरेडी बना होना चाहिए और आप उसके अंडर एलिजिबल होने चाहिए। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट हैं। तो अगर आप पीएनपी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल होना ही चाहिए, और अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री में इनफ पॉइंट्स नहीं बन रहे कि आपको इनविटेशन टू अप्लाई आए, तो आप ये वाली जो हमारी है पीएनपी, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो जो तीसरा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है गाइस वो ये है कि आपको अपने इंटेंशन शो करने हैं कि आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रहना चाहते हैं। तो जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री के अंडर फाइल लगाते हैं ना, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप बताइए कि आप कौन सी प्रोविंस में रहना प्रेफर करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, वो सारी की सारी जो भी प्रोविंसेस वहाँ पर अवेलेबल हैं वो सभी पर आप टिक लगा दो कि आपको किसी से भी पीएनपी आ जाए तो आप वहाँ रहना चाहेंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे मिस मत करना जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स गाइज इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है वहाँ की गवर्नमेंट पहली प्रेफरेंस उन्हीं को देती है जो कि वहाँ पर स्टडी की है, जिन लोगों ने, या वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको ही पहली पीएनपी की प्रेफरेंस होगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी इसके अंडर इनविटेशन नहीं आ सकता, आपको भी बिल्कुल आ सकता है। अगर आप इंडिया में भी रह रहे हैं तो बिल्कुल भी ये पॉइंट सोच के आपको रुकना नहीं है, आपको स्टिल अप्लाई करना है। अगर जो भी आपका एक्सपीरियंस है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोविंस में, तो आपको पीएनपी आने के चांसेस बहुत ही हाई हो सकते हैं। गाइज अब हम बात करते हैं जो कि सारे स्टेप्स हैं अप्लाई करने के लिए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की पीएनपी का। तो पहले स्टेप्स तो सेम ही हैं कि आपको पहले अपना ईसीए की रिपोर्ट करवानी है, आइल्स एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगानी है। तो अगर अब आपके इनफ पॉइंट्स नहीं बन रहे बट आप एटलीस्ट एलिजिबल होने जितने आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, तो उसके बाद आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका भी ना गाइस एक पॉइंट सिस्टम है जो कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आप लोग इसे जाके डिटेल में पढ़ सकें। पर हम इसके बारे में अभी थोड़ी सी ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें टोटल 100 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, और हम सिर्फ कवर करेंगे एक्सप्रेस एंट्री विदाउट अ जॉब ऑफर, क्योंकि मोस्टली जो लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनको पास जॉब ऑफर नहीं होता, वो बहुत ही मुश्किल है लेना। बट फिर भी आप बहुत अच्छे पॉइंट्स इस सिस्टम के अंडर बना सकते हैं। गाइस अगर अब हम बात करें ये जो पॉइंट सिस्टम है, आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मेरे एग्जांपल में कितने 100 में से पॉइंट्स बनेंगे, तो अगर एज जैसे मेरी है 25 to 29 के बीच, तो उसके हैं मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि हैं 20। उसके बाद लैंग्वेज में अगर आपके 8 भी CLB स्कोर आ गया ना, जो कि होता है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में 6.5 और लिसनिंग में 7.5, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे 15। तो आपके टोटल हो गए पॉइंट्स 35। अगर अब उसके बाद मैं बात करूं आपने बैचलर्स डिग्री की है इंडिया में, तो उसके हैं 12 पॉइंट्स जो कि टोटल बना 47। उसके बाद अगर 2 to 4 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है ना, जो कि काफ़ी लोगों को होता है, तो उसके यहाँ पर पॉइंट्स हैं 10। तो आपके टोटल पॉइंट्स हो गए 57। और इसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो सेक्शन है, इसको अभी हम नहीं कवर करते। समझो इसमें हमारे किसी में भी पॉइंट नहीं बन रहे, तब भी हमारे पास
57 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा कोई क्लोज फैमिली मेम्बर रह रहा है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, उसके 5 हैं। अगर आपका जैसे हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, वो भी आइल्स एग्ज़ाम दे दें और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं चाहिए, CLB सिर्फ 6 चाहिए, तो उसके भी 5 पॉइंट्स हैं। और अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रीवियस 5 ईयर्स में, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो टोटल बन जाता है 67 के करीब। तो आप एक हिसाब से जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्रॉस कर जाएंगे और आप PEI की PNP के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा पॉइंट सिस्टम। अगर आपके इतने पॉइंट्स बनते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गाइस प्लीज़ गो अहेड और PEI की PNP अप्लाई करें अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री के अंडर पॉइंट्स नहीं बनते। तो ये तो था गाइस कि कैसे आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है प्रोविंस की तरफ से, तो आपको मिलेंगे 60 डेज। उन 60 डेज के अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और आपको अप्लाई करना है। और वही टाइम होगा जब आपको 300 कैनेडियन डॉलर फीस पे करनी है ये अप्लाई करने की। तो अब ये आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद अगर आपको नॉमिनेशन आ जाती है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ से, तो आपको मिलेंगे 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल करना है अपडेट, क्योंकि आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल चुके हैं अब प्रोविंस की तरफ से। तो जो भी नेक्स्ट ड्रॉ होगा उसमें ऑलमोस्ट 100% गारंटीड ही कह सकते हैं कि आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा एक्सप्रेस एंट्री के अंडर। एक बार वो आ गया, आगे तो सारा प्रोसेस सेम ही है जैसे कि हमने एक्सप्रेस एंट्री वाली वीडियो में कवर किया था। गाइज अब बात करते हैं कि प्रोविंस की तरफ से इन्विटेशन टू अप्लाई एक्चुअल में आए कितने। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो तब आए थे अराउंड 2000 इन्विटेशन टू अप्लाई। बट अगर अब मैं बात करूं 2020 की, तो ड्यू टू पेंडेमिक ये सिचुएशन के कारण इतने ड्रॉज नहीं आए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा जहां पर आप देख सकते हैं खुद से कि इनविटेशन टू अप्लाई कितने आए। बट अगर मैं टोटल बात करूं तो अब तक 1742 इनविटेशन टू अप्लाई 2020 में आए और 2021 में होपफुली ज़्यादा आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं गाइस ऑनलाइन अप्लाई करने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट PEI की PNP के लिए। तो सबसे पहले ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपने इस लिंक पर जाके यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। एक बार आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया, आपका ये एक नया पेज खुल जाएगा आपके ब्राउजर में और यहाँ पर अब हम प्रोफाइल अपना क्रिएट करेंगे। आर यू अ फॉरेन नेशनल और रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आपने अपनी फाइल खुद लगानी है, एजेंट से नहीं लगवानी, तो फॉरेन नेशनल रखेंगे। क्रिएट अकाउंट, उसके बाद आप अपना ईमेल ID यहाँ पर फिल कर देंगे और साथ में कुछ भी पासवर्ड रख लीजिए। ये मेरी चैनल की ईमेल ID है और पासवर्ड मैं इसका रख रहा हूँ अभी। और इसका हम कुछ पासवर्ड रख देंगे। पासवर्ड रखने के बाद आपने बस क्लिक कर देना है कि आई एम नॉट अ रोबोट और फिर कीजिए रजिस्टर। रजिस्टर होने के बाद इसे अगर आपको सेव करना है तो सेव कर लीजिए। यहाँ पर आकर आपने अपना सरनेम और अपना गिवन नेम भर देना है। उसके बाद अपना जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी है जो कि मेरे केस में है 1992, मैं 1992 बोर्न हूँ। वहाँ जाकर सितंबर और साथ में डेट 23 है एक्चुअली, और फ़ोन नंबर आपका जो भी आप भर लीजिए। मैं अभी जस्ट रैंडम भर रहा हूँ और आपने अपना करेक्ट पासवर्ड भरना है, पासपोर्ट नंबर सॉरी, और मैंने वो भी रैंडमली भर दिया है। अपना पासपोर्ट नंबर देखें यहाँ पर भरें और जो भी उसकी इशू डेट है। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए रैंडमली वैल्यूज़ फिल कर रहा हूँ, पर आपने ऐसे नहीं करनी, आपने अपना देखकर सारी इंफॉर्मेशन डबल चेक करके भरिए। और उसके बाद यहाँ पर कोई एडिशनल पासपोर्ट वगैरह हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, तो मुझे लगता है मोस्टली इंडिया ही रह रहे हैं, तो आप अपना घर का एड्रेस भरें। यहाँ पर मैं जलंधर से हूँ तो मैं जलंधर भर रहा हूँ और एड्रेस मैंने रैंडमली डाल दिया कुछ भी। पोस्टल कोड डालिए। आर यू यूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू कंप्लीट दिस प्रोफाइल? नो, नहीं, आप अपनी फाइल खुद लगा रहे हैं। तो उसके बाद आपने अपनी ये सारी इन्फो भर दी।
एडिशनल पासपोर्ट कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं भरी, अगर आपकी कोई वाइफ या कोई स्पाउस है तो यहाँ पर आप वो उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो अभी आपका ये सीधा क्लिक नहीं होगा, आपको पहले जाना है टर्म्स एंड कंडीशन पर। आप इसे पढ़िए जाने से पहले, और पढ़ने के बाद यहाँ पर लगाएं टिक और कर दीजिए क्रिएट अपना ऑनलाइन प्रोफाइल। तो आपका अकाउंट इसी तरह से सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। आपको 48 आवर्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है आपने जाना है अपने अकाउंट में, और यहाँ पर देखिए मुझे डू नॉट रिप्लाई PEI-PNP से मुझे ईमेल आ चुकी है अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। अगर आपको ईमेल नहीं आई तो आप अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक कीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर भी आपको ईमेल आ सकती है इंस्टेड ऑफ आपका जो मेन जीमेल अकाउंट है। यहाँ पर आपको करना है वेरीफाई। एक बार आपने कर लिया वेरीफाई, आपको जाना है फिर से लॉगिन करने, उसके बाद कीजिए दोबारा लॉगिन करने के बाद अब आपको अपना जो प्रोफाइल हमने बनाना शुरू करना है, अभी स्टार्ट अ प्रोफाइल, वो हम करेंगे कंप्लीट। अब यहाँ से आपको जाना है आई वॉन्ट टू वर्क इन PEI, नॉट आई वॉन्ट टू ऑपरेट अ बिजनेस इन PEI। तो यहाँ पर आप गए, उसके बाद कौन सा है हमारा केस है एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, इसके अंदर जाइए। यहाँ जाने के बाद आई करेंटली डू नॉट हैव अ जॉब इन PEI। उसके बाद आपको अपना NOC कोड भरना है, और ये वही सेम होना चाहिए जो आपने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भरा है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल नंबर है ये आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट में दिख जाएगा। ये भी मैं बस रैंडमली भर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसके बाद ये 4 डिजिट आपको वैलिडेशन कोड भी वहाँ पर मिल जाएगा, इसे कीजिए कंफर्म और कर दीजिए अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट। तो अभी आगे क्या होगा कि आपको यहाँ से मिलेंगे पॉइंट्स, और ये जब हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको दिख जाएंगे कि आपके एक्चुअल में कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। क्योंकि मैं 92 बॉर्न हूँ, जैसे मैंने बताया था 25 to 29 के बीच में मेरी एज है, तो मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि बनते हैं 20 इसके मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने अपना इंग्लिश टेस्ट कर लिया है कंप्लीट, और मेरे CLB पॉइंट्स आए हैं 9, जिसका मतलब है कि 777 मेरे को लेने पड़ेंगे। अगर आपके से कुछ कम है तो आपका CLB स्कोर हो जाएगा 8। और मैंने फ्रेंच टेस्ट नहीं किया गाइस, बट ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हैं कम तो आप फ्रेंच टेस्ट देकर एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स ले सकते हैं। 100 में से एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपको PEI की PNP मिलने में। तो फिलहाल अभी हम करेंगे इसे नो, और चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पर। और यहाँ पर मैंने क्योंकि बैचलर्स डिग्री की है तो मैं चूज़ करूँगा बैचलर्स, और एक्सपीरियंस मान लीजिए 2 to 4 ईयर्स का है, क्योंकि जो इंडिया से अप्लाई करते हैं अराउंड 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही हमें एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाने के लिए। तो वो ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पर है चेक ऑल दैट अप्लाई। आपको यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन है कि आपने PEI में 1 साल कम से कम काम किया हो, या फिर आपने अपनी जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है वो वेरीफाई करवाई हो किसी रेगुलेटेड बॉडी की, जो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है। मान लीजिए कि हमने वो करवाई है, तो हम इसको लगा देंगे टिक। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर, और यहाँ पर है चेक ऑल दैट अप्लाई, कि अभी हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। आई थिंक मैक्सिमम आपको 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई 3 आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको उसके 15 पॉइंट मिल सकते हैं। तो फर्स्टली आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में लास्ट 12 मंथ से रह रहा हो, जो कि PR या कैनेडियन सिटीजन है, जिसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं यूजुअली, बट जो आपका स्पाउस है, आपका हस्बैंड या वाइफ, इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं कि वो IELTS का एग्ज़ाम क्योंकि दे सकते हैं। एटलीस्ट इंग्लिश का और CLB 6 ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बैंड नहीं है, तो बिना पढ़े भी इतने बैंड्स ईजिली आ जाएंगे। तो इसको लगाते हैं टिक, जिसका मतलब आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और बाकी देखते हैं करंटली कोई प्रॉपर्टी है उसमें प्रोविंस में, नहीं। आई हैव ग्रेजुएटेड, नहीं। और हाँ, ये देखिए, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है लास्ट 5 ईयर में से, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसको भी मैंने कर दिया है चेक मार्क। और अब जाते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए आपका पूरा जो स्कोर है ना, प्रोफाइल समरी बन के आ गई है अब, कि आपको एज के मिले 20, लैंग्वेज के भी मिले 20, उसके बाद एजुकेशन 12, वर्क एक्सपीरियंस के 10 पॉइंट्स, एम्प्लॉयमेंट के 5 पॉइंट्स के मैंने अपना वेरीफाई करवाया है प्रोविंस से। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी के मुझे 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ या हस्बैंड जो भी है आपका,
वो आइल्स एग्जाम देंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि लास्ट 5 ईयर्स में से 3 साल का उनके पास इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस हो। तो उसके 10 पॉइंट्स मिलाकर 77 पॉइंट्स आपके गाइस बन रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया हैं। आप इसे प्रिंट करा के भी अपने पास रखें, यहाँ पर क्लिक करके। उसके अलावा यहाँ पर आपको फिर से ये लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें एक बार। ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 पेज ही है, इसे अच्छे से पढ़ें। उसके बाद यहाँ आकर लगाएं टिक और यहाँ पर जाके आपने कर देना है सबमिट। सबमिट गाइस मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी PR है और हम ये दोबारा नहीं अप्लाई करना चाहते, बट आप लोगों के लिए मैंने दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे आपने खुद से अप्लाई करना है।